नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है, मैथ का। तो कुछ इसमें शुरू करने से पहले कुछ हम इसके सूत्र वगैरह जो हैं, सूत्र है और इनको जो कोण है उनको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए एक ये दीवार है, ठीक है, दीवार है। अब यहां से ये हमारा क्या है, ये कैसा है, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज तल है ये, ठीक। कैसा, ये क्षैतिज तल। तो इसके बीच में हमारा जो कोण है यहां पर अगर बनेगा, ठीक है, तो यहां पर थीटा कोण बनेगा। इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। अच्छा, अब यदि यहीं से कोई चीज यानी कि जब क्या हो, यहां से देखा जा रहा हो, क्या हो, यहां से देखा जा रहा हो, तब हम यहां पर हमारा उन्नयन कोण बनाएंगे, ठीक। जब यहां से दर्शक जो है यहां से देख रहा हो, ठीक है, दर्शक जो है ऊपर से जब देखेगा नीचे की तरफ, तो इसका क्षैतिज तल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। क्षैतिज तल कहां होगा, ऊपर की तरफ, क्षैतिज तल, ठीक है। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण, ठीक है। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो यहां पर हमारा होगा ये अवनमन कोण, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बस इसमें जो कुछ जानकारी ये थी, ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण की, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी है वो हम क्वेश्चन में साथ साथ करते चलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक खंबा है, ठीक है, और ये एक डोर है, यानी कि ये क्षैतिज तल है, ठीक है, और ये हमारी एक डोर है, ठीक। और डोर जो है 20 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है, 20। इनको ए बी नाम दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है। यहां पर थीटा मान लीजिए, ठीक। तो अब कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर हम मान लेते हैं इसको h, ठीक। खंबे की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h, ठीक है। देखिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है निकालने के लिए, क्या क्या, कोण और यानी कि जो भी हमें चीज पूछी है वो, और उसके बाद दिया क्या है वो, ठीक है। तो हमें इसमें देखिए h ऊंचाई जो है, मान लिए हमने ऊंचाई जो है h है, ठीक है, माना, ठीक। और डोरी यानी AC ऊंचाई जो है AB है, ठीक है। और AC बराबर कितना दिया गया, 20 मीटर, ठीक है। थीटा बराबर यानी कि थीटा जो दिया गया इसमें कितना दिया गया, थीटा जो दिया गया है वो 30 अंश दिया गया। कितना दिया, 30 अंश दिया गया। यहां पर थीटा बराबर हम लिख लेंगे 30 अंश का, ठीक है। कि लंब और कर्ण है, क्या है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण जो हमने सूत्र बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो प्राइवेट करके वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर हमने कुछ लिखवाए थे कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, ठीक है। और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे
लंब और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये वाले हमने कुछ सूत्र बताए थे पीछे, ठीक है, फिर से हमने रिपीट कर दिए। तो यहां पर क्या क्या दिया, लंब दिया और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण किस में है, लंब और कर्ण साइन थीटा में है। ठीक है, लंब बटे कर्ण किस में है, साइन थीटा में है। तो यहां पर हम लगाएंगे साइन थीटा की जगह पर रखेंगे 30 अंश बराबर h अपॉन में 20। ठीक है, h हमने ये माना है और 20 हमारी डोरी की लंबाई है। ठीक है, तो साइन 30 का जो मान है वो 1/2 है बराबर h बटे में 20। 20 का गुणा कर दीजिए, 20 बटे में 2 बराबर h हो जाएगा। तो h बराबर इससे काट दीजिए, यह आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर की है। ठीक है, अब देखते हैं हम तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा डाल दीजिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ठीक। अब ये आंधी आने के कारण यहां से टूट गया, ये जमीन है, यहां से टूट गया और ये जो मुड़ा है यहां से इस तरह का मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई जो है वो मान लेते हैं h। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई h मान लेते हैं। अब इसकी देखिए यहां से यहां तक जहां पर ये छू रहा है तो इसकी दूरी जो कितनी है, 8 मीटर, 8 मीटर है। ठीक है, और कोण कितने का बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। अब यहां हम मान लेते हैं कि ये जो टूटा है उसको हम x या फिर y मान लीजिए, y मान लीजिए इसको। ठीक है, इसको हटा दो, h मत मानो, x और y मान लेंगे हम, सही रहेगा, सबसे बढ़िया। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, इसको x, जब ये y है तो ये भी हमारा y होगा क्योंकि ये इसी का ही टूटा हुआ भाग है। ठीक है, इसी का ही टूटा हुआ भाग है। चलिए, तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ठीक, तो हम देखेंगे कि चित्र बी सी डी में देख लीजिए। ठीक है, पहले चित्र बी सी डी में देखिए, तो यहां देखिए tan यानी लंब और आधार जब निकालेंगे तो हमारा इस यानी बी और सी की ऊंचाई निकल के आएगी आधे पेड़ की, जितना बचा हुआ है उतने की। ठीक है, जब हम कर्ण निकालेंगे तो हमारी जो जितने ऊंचाई से टूटा हुआ है पेड़ वो निकल के आएगी। ठीक है, तो 2 बार में इसको हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्रथम स्थिति में। ठीक है, तो यहां हम देखिए लंब बटे में आधार किसके लिए होता है, लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। ठीक है, tan थीटा, तो लंब कितना है, लंब है x, आधार कितना दिया गया, आधार दिया गया 8 और tan थीटा की जगह पर कितना दिया गया, 30 अंश। ठीक है, तो यहां x अपॉन में 8 बराबर tan 30 का मान, अब tan 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहां 1 में √3 हो गया। ठीक, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, यानी कि जो पेड़ है वो अभी बचा हुआ है 8/√3 मीटर। ठीक है, दूसरी स्थिति में इसका देखिए, दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि कर्ण और आधार है, कर्ण और आधार। तो यहां पर हम देखेंगे कर्ण
अपॉन में आधार, ठीक है, या फिर आधार बटे कर्ण कर सकते हैं हम, ठीक है, आधार बटे में कर्ण कर सकते हैं। तो यहां करिए आधार बटे में कर्ण, हम कर्ण बटे आधार भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सेक का लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर हमें रहेगा कॉस थीटा, ठीक है, आधार कितना है 8 है और कर्ण हमारा कितना है 22, ठीक है, कॉस थीटा की जगह पर हमारा कितना है 30, ठीक है, 30 की जो वैल्यू है तो वो कितनी है, यहां पर 8/22 इक्वल टू कोस 30 का जो मान है वो √3/2, ठीक है, √3/2, 60 का जितना होता है उतना ही कोस 30 का होता है, साइन 60 का जितना होता है उतना है कोस 30 का मान होता है, ठीक है। तो यहां गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कि y बराबर हो जाएगा 8 × 2/√3, ठीक है। तो यहां y बराबर हो गया 16/√3 मीटर, ठीक, कितनी ऊंचाई से टूटा है 16/3, ठीक है, इतना टूटा है। तो पेड़ की ऊंचाई निकाल लीजिए, अब पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y कर दीजिए, तो x हमारा कितना है 8/y प्लस x कहां गया, 8/y कहां है, 8/√3 और प्लस y बराबर 16/√3, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा अंडर रूट में, और ऊपर हमारा हो जाएगा 8 + की 16, ठीक है, तो ये 24/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा यानी कि 8 गुणे में, या फिर हम कर सकते हैं 24 गुणे में √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, तो ये ऊपर 24 अंडर रूट में 3 नीचे 3 रहेगा, ठीक है, इससे काट दीजिए, 8 × 3 = 24, तो यहाँ पर 8√3 मीटर हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 8.8 × 1.732, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 की 6 और 8 × 3 = 24, 25, 8 × 7 = 56 और 2 कितने हुए 58 और 5 8 × 5 = 13, ठीक है, 13.856, ठीक है, मीटर, इतना भी निकाल सकते हो, ये मीटर में आ जाएगा इतना, ठीक। तो जहां तक अंत हो वहां तक हमें करना है, ठीक है, और वो जो एग्जामिनर है वो कहीं पर भी हमारा आंसर मांग सकता है, तो हमें एंड तक करना है, ठीक है, एंड तक कर दोगे फिर हमें ये नहीं रहेगा कि हमारा आंसर अधूरा है, हमारा आंसर पूरा आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब एग्जामिनर जहां पर भी आंसर मान लेगा, यहां पर मान ले तो भी ठीक है, नहीं मानेगा तो यहाँ पर तो बन ही रहेगा, ठीक। तो आगे हम देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, यानी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि फिसलन पट्टी जो है जहां देखते हैं, देखिए, एक तो ये फिसलन पट्टी हो गई, ठीक है, ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, और यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर की है, ठीक है, 3 मीटर की ये वाली, और ये वाली जो पट्टी है वो कितने का कोण बना रही है, वो 30 अंश का कोण बना रही है, और ये वाली पट्टी जो है वो 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, समझ में आ। तो इसको A
बी, सी और डी डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए, यहां लंबाई और पट्टी की लंबाई पूछी है। ठीक है, प्रत्येक पट्टी की लंबाई इसकी x मान लीजिए, प्रत्येक पट्टी की लंबाई कितनी होगी, और इसकी y मान लीजिए। ठीक, इसकी y मान लो। ठीक है, x और y मान लेंगे। तो यहां पर हमने x और y मान लिया है, तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज DBC से। ठीक है, DBC से चलेंगे, यानी छोटे वाले से चलेंगे पहले, फिर उसके चाहे बड़े वाले से चल लीजिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे हम छोटे वाले से कर लें या फिर बड़े वाले से कर लें, आंसर हमारा एक ही आएगा, वही आएगा। ठीक है, दोनों के लिए नहीं, दोनों का मतलब आंसर जो आना चाहिए वही आएगा। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे लंब और हमें कर्ण चाहिए। तो लंब और कर्ण किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए। तो साइन 30 अंश दे रहा है यहां पर, थीटा बराबर तो 1.5 अपॉन में बाई। ठीक है, इसका मान 1/2 बराबर 1.5 अपॉन में बाई, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो बाई बराबर इसका गुणा हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो बाई बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। ठीक है, यानी कि इस पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। कितनी होगी, 3 मीटर। अब हम देखते हैं बड़ी वाली जो ज्यादा मतलब ज्यादा ढालदार है उसकी देखते हैं। तो यहां पर त्रिभुज ABC से, ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि साइन 60 अंश बराबर ये 3 अपॉन में x, इसका मान होता है √3 अपॉन में 2, और ये 3 अपॉन में x, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये 3 अंडर रूट में, और x बराबर में ये हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, तो x बराबर यहां हो जाएगा अंडर रूट में 3, ठीक है, और इनटू में 2। ठीक, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा समझ में, बता दूंगा। ये 3 × 2 अपॉन में नीचे अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहां हमारा ये कितना हो जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा √3 × √3 हो जाएगा 3। ठीक है, और √3, क्योंकि हमने 3 को 2 बार कर लेंगे, √3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इससे काट दीजिए, इससे ये कट गया, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 2 √3 मीटर। ठीक है, तो दूसरी वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2.√3 मीटर की होनी चाहिए, या फिर हम इसको 2 × 1.732। ठीक है, तो इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4, 14 की 4, और 2 × 2 और 1 3, तो 3.464 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी मीटर ऊंची लंबाई होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हमारा कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। ठीक है, भूमि के, ये मीनार है और इसके पाद बिंदु से ये पॉइंट जो है वो हमारा कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और कह रहा है यानी कि उन्नयन कोण जो बना रहा है वो हमारा कितना, वो 30 अंश का बना रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, और पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो ये हम पे पूछी गई है, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली है HABC। ठीक है, ये है। चलिए, तो यहां लंब और आधार है, तो लंब और आधार हमें पता है tan का होता है। ठीक है, तो tan का लगाइए, यहां पर 4 है, तो त्रिभुज ABC से, ठीक है, तो यहां लगाएंगे tan 30 बराबर h अपॉन में 30, तो इसका मान होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू h अपॉन में 30। ठीक है, तो यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 30 बटे में √3 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 30
अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 √3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 × 30 यानी 10 √3 मीटर। ठीक है, बस इतना ही रखिए इसको। तो इसमें कितनी ऊंचाई होगी, 10 √3 मीटर। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और ये एक डोरी है हमारी। ठीक है, डोरी है, यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई है ये, और यहां पर इतनी दूरी पर बांध दिया गया है। ये हमें निकालनी है कि ये कितनी है, बाई मान लीजिए इसको, ये हमें निकालनी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर बन रही है, उड़ रही है, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर की है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर की। और यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का, 60 अंश का कोण बना रही है। ABC नाम दे दीजिए। लंब और कर्ण है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो लंब यहां पर यानी कि साइन 60 अंश बराबर लंब हमारा 60 है बटे में 22। ठीक है, यहां पर हो जाएगा √3 अपॉन में 2। ठीक है, 60 अपॉन में 22, इसका गुणा इधर, तो √3/, इक्वल टू 60 × 2। तो यहाँ 22 बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 2 और बटे में हो जाएगा √3। ठीक है, परमीकरण कर दीजिए, √3 अपॉन में √3 का गुणा ऊपर नीचे कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 यानी 60 दूनी 120 गुणे √3, नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 चौको 12 यानी 40। तो कितना हो गया यहाँ पर 40 √3 मीटर। ठीक है, कितनी होगी, डोरी की जो लंबाई है वो 40 √3 मीटर की होगी। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है और ये, ठीक है, चलिए तो लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लड़का है यहां पर, ये एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, ये लड़का है, यहां पर बना लीजिए, ये लड़का है। ठीक है, ये है। अब इसकी आंख से जो यहां पर पहले कोण जो भर रहा था वो कितना था, वो 60 अंश का 30 अंश का भर रहा था। ठीक है, जब यह मान लीजिए इसकी भवन की तरफ आता है तो भवन की तरफ आने पर उसका जो कोण है वो 60 अंश का बनने लगता है। 30 अंश से 60 अंश का बनने लगता है। ठीक है, और इसकी जो ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है लड़के की वो 1.5 मीटर है। लड़के की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी कि उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर की 1.5 मीटर ऊंचा है। और इस भवन की जो ऊंचाई है वो हमारी है 30 मीटर की। ठीक है, 30 मीटर की ऊंचाई है। ठीक, अब यहां से जो टोटल जो 30 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, वहां पर 1.5 माइनस करनी पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी है,
इससे 1.5 माइनस कर दीजिए तो 28.5 मीटर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 28.5 मीटर बचेगा। तो अब हम देखते हैं, इनका नाम दे दीजिए ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक है, ये कर दीजिए। ठीक है, पी क्यू एक लड़के की, ये जो है पी क्यू जमीन पर लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, उनका कोण जो बनेगा वो यहां से बनेगा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से इतनी दूरी जो मान लीजिए हमें x मान लीजिए, इधर y मान लीजिए। ठीक है, y। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए ए बी सी में देखेंगे तो यहां होगा ए बी सी, बड़ा वाला चित्र जो बन रहा है, बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है उससे हम देखेंगे तो हमारा लंब और आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब और आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लंब और आधार है तो tan का होता है लंब और आधार। tan 30 अंश बराबर, यानी कि आधार हमारा ये पूरा है तो x प्लस y हो जाएगा और यहाँ 30 है लंब और अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, जब tan 30 का मान होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 30 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 30 √3। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1 डाल दीजिए। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो यहाँ tan वही है, इसमें भी 60 अंश बराबर 30 बटे में x हो जाएगा, 30 बटे में x हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x मीटर की है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है, इसका मान होगा √3 और इक्वल टू 30 अपॉन में x। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 30 बटे में √3। ठीक है, गुणा कर दीजिए √3 अपॉन में √3। ठीक है, तो ऊपर 30 √3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 3 धाई 30, तो यहां हो जाएगा x बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बता रहा है कि वह कितनी दूरी चलकर आया है, तो y निकालना है हमें। ठीक है, y बराबर निकालिए तो x का जो मान है वो इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए तो समीकरण 1 ये है। तो x का जो मान है tan √3 प्लस y बराबर 30 √3 होगा। ठीक है, इसको उधर भेजिए तो y बराबर हो जाएगा 30 √3 माइनस 10 √3, इससे माइनस हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 20 √3, 20 √3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो कितनी दूरी चलकर आया था, 20 √3 मीटर दूरी चलकर आया था। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे जो है, आगे वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा चैनल यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।